धरती का विकास और उसमें हो रहे बदलाव करोड़ों साल से निरंतर चले आ रहे हैं। इंसान और जीव जंतुओं के विकास से पहले धरती का स्वरूप कुछ और ही था। आज जिस पृथ्वी की शक्ल हम मानचित्र में देखते हैं, असल में वो अपने शुरुआती समय में बिल्कुल अलग थी। ये तो हम सभी जानते हैं कि शुरुआत में पृथ्वी जलते हुए आग के गोले के समान थी, जो वक्त के साथ साथ धीरे धीरे ठंडी हो गई। फिर चंद्रमा के निर्माण के साथ धरती पर बारिश और मौसम की शुरुआत हुई। महासागरों का जन्म हुआ और रेंगने वाले जीव पैदा हुए। ये तो हुआ धरती पर जीवन की शुरुआत का एक छोटा सा परिचय। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर अलग अलग देश कैसे बने? भारत का जन्म कैसे हुआ? क्या मानचित्र में नजर आने वाली विभिन्न देशों की बनावट हमेशा से ऐसी ही थी? अगर आप भी इस तरह के सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं तो आपको इस वीडियो को आखिर तक देखने की जरूरत है, क्योंकि आज हम बात करेंगे धरती पर भारत देश के निर्माण की। वही देश जिसे हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहते हैं। देशभक्ति से भरी भावना के साथ ये जानना भी बेहद जरूरी है कि हमारे भारत का निर्माण कैसे हुआ और इसकी बनावट के पीछे क्या वजह है। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं ये मजेदार वीडियो। जब कई हिस्सों में बट गई धरती। आज हम मानचित्र या सैटेलाइट से जिस पृथ्वी को देखते हैं, असल में करोड़ों साल पहले इसका रूप रंग बिल्कुल अलग था। आज से 225 मिलियन साल पहले धरती पर मौजूद हर भाग आपस में जुड़ा हुआ था, यानी किसी देश की कोई सीमा या खंड नहीं था। सब कुछ भूमि का एक बड़ा हिस्सा था। धरती के इस विशाल महाखंड को पेंजिया नाम से जाना जाता था, जिससे टूटकर अलग हुए देश आज विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। समुद्र के पानी में तैरते हुए जमीन के ये हिस्से एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे और मीलों दूर जाकर रुक गए। धरती के इस महाखंड के टूटने की शुरुआत दक्षिणी गोलार्ध में मौजूद अंटार्कटिक सर्कल से हुई थी, जिसके बाद अंटार्कटिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका जैसे देशों के खंड टूटकर अलग होने लगे। पृथ्वी के गर्भ में प्लेट्स के खिसकने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। यही कारण है कि जब महाखंड से टूटकर कई खंड बने तो वो धरती में बदलाव का कारण बने। करोड़ों साल पहले जब महाखंड टूटा तो उसके दो भाग हो गए, जिसके दक्षिणी हिस्से को गोंडवाना लैंड और उत्तरी हिस्से को लोरेसिया के नाम से जाना जाता था। धरती के इन दोनों हिस्सों के बीच समुद्र की जिस खाई का निर्माण हुआ उसे परमो ट्राइएसिक नाम दिया गया। ये प्रक्रिया अपने आप में इतनी अद्भुत थी कि इसे पूरा होने में करोड़ों साल का वक्त लग गया। बाद